एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे ओशो। ये आईएक्स मान लीजिए किसी ने पहले नहीं खरीदा और उसको अब समझ में आ रहा है कि अब इसको लेना चाहिए, वो गलती तो नहीं कर रहा सर? एक राउंड ये पहले भी तेजी का दे चुका है, ये सेकंड राउंड है इसकी तेजी का। आपने बिल्कुल सही बताया। एक बार पहले भी ये 150 के अराउंड ब्रेकआउट दिखाया था एंड वापस से थोड़ा करेक्टिव फेज में एंटर हो चुका था। एंड अभी भी अगर हम देखें तो अपने 200 डे ईएमए के पास रजिस्ट कर रहा है ये काउंटर। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर हम देखें तो ये काउंटर में हम ये देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2 महीने ये काउंटर एक कंसोलिडेटेड बेस बना चुका है। सो डाउनसाइड में इवन और फर्दर डाउनसाइड हमें 135 140 के नीचे नहीं दिखाई दे रहा है इस काउंटर पे। बट हमें अग्रेसिवली यहाँ पे अप्रोच बाइंग का नहीं रखना चाहिए, बट नो डाउट स्टैगर्ड मैनर में हमें इसे बाई करते रहना चाहिए, बिकॉज ये सेकेंड टाइम अटेम्प्ट है 150 को ब्रेकआउट करने का। एंड अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है एंड मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या बाइंग इमरजेंस दिखाई देता है, तो ये काउंटर में पोटेंशियल है 162 इमीडिएट टर्म्स में जाने के लिए। तो लोगों को स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाई करनी चाहिए, अग्रेसिवली अप्रोच नहीं रखना चाहिए। एंड अगर हमें ऊपर हायर लेवल्स पे मिलता है तब हमें अपना क्वांटम इसमें इंक्रीज कर देना चाहिए बाइंग का। ठीक है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करने की राय। आईईएक्स यानी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर करीब 153 के लेवल्स पर हरे निशान में कामकाज। लेकिन रत्नेश, रिलायंस का स्टॉक 2 दिन गिरावट झेलने के बाद 52 वीक लोज भी देखे, उसके बाद बाजार के अप मूव के साथ आज कमबैक भी किया स्टॉक ने। इस वक्त अगर आप देखेंगे 2245 2250 के ही नजदीक कामकाज करता हुआ, आधे से 1% तक की तेजी, और तेजी लगातार बढ़ रही है। क्या टेक्निकली अप मूव और चार्ट्स पे दिखेंगे ड्यूरिंग द सेशन? रिलायंस का देखे तो इतना ज्यादा सपोर्ट जो एक्सपेक्टेशन था इतना गिरावट के बाद में या थोड़ा सा ओवरसोल्ड के बाद में वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बाजार भी देखिए कि ओवरऑल जैसी उम्मीद जैसे 4-5 दिन से बिहेव कर रहा था कि ऊपर खुलने के बाद में आज उम्मीद थोड़ा सस्टेन करेगा, पर फिर वही थोड़ी सी निराशा हाथ लगती हुई लग रही है बाजार से। तो मुझे नहीं लगता अभी फिर बहुत ज्यादा अपमूव किसी अभी रिलायंस काउंटर में दिखेगा। अगर किसी को इंटर ट्रेड करना तो मेरे हिसाब से 2280 का लेवल वॉच करना चाहिए। उसके ऊपर निकलने पे ही एक ट्रेड इसमें मेरे हिसाब से बनेगा। वहां पे फिर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 2250 का। तब टारगेट बनेगा 2320 का। मेरे हिसाब से जैसा स्टार्टिंग में बोला था, मिड कैप काउंटर पे ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे मिड कैप में फिर भी एक थोड़ा सा अच्छे मूवमेंट हमको दिख रहे हैं सिलेक्टेड स्टॉक में, तो मिड कैप पे मेरे हिसाब से बेट करना चाहिए। कैप पे आप बेट करना चाहेंगे। इस बीच बाजार जिन लेवल्स के पास खुला था वहां से फॉलो बाइंग आएगी या नहीं आएगी ये तो दिन में देखना होगा, लेकिन जो शुरुआत में जिन लेवल्स के पास बैंक निफ्टी खुला था वहां से गेन्स तो इरोड हुए हैं। 17100 के पास आप निफ्टी को देख रहे हैं और अब 39500 के नीचे आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। और ऐसे में टीसीएस रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट टीसीएस अब फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और जो दूसरे मूव्स आई हैं उनमें आपको फिर से एक काउंटर लार्सन एंड टुब्रो, वहां 1.5% की तेजी है। एचडीएफसी लाइफ लगभग 3% तक की तेजी दिखा रहा है।